चलिए आगे देखते हैं माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि। देखिए माइक्रोमीटर जो होता है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करते करते क्या होता है, स्पिंडल और एनविल के बीच में कभी कभी क्या होता है, गैप आने लगता है। उसी गैप को ही हम बोलते हैं शून्य त्रुटि। तो शून्य त्रुटि कब आता है, जब स्पिंडल और एनविल के फेस अगर मैच कर रहे हों तो वहाँ पर जो है शून्य त्रुटि नहीं होगी, वहाँ पर वो शुद्ध होगा, वहाँ पर एरर नहीं होगा। अगर स्पिंडल और एनविल, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के बीच में अगर गैप आता है तो वहाँ पर जो है शून्य त्रुटि होगी, है ना। तो ये यहाँ पर एरर होगा, यानी कि अशुद्ध होगा, इसे हम बोलते हैं शून्य त्रुटि होगी। तो या यूँ कहें कि जब स्लीव की डेटम लाइन से थिम्बल का जीरो अगर मैच करता है तो वहाँ पर शून्य त्रुटि नहीं होगी। अगर थिम्बल का स्लीव का डेटम लाइन से थिम्बल का जीरो अगर आगे पीछे हो जाए, अगर स्पिंडल से एनविल के बीच में गैप रहेगा पूरा बंद करने के बाद, जब हम स्पिंडल को और थिम्बल को अगर हम बंद कर दें स्लीव के माध्यम से, तो फिर भी पूरा बंद करने के बाद भी गैप आ रहा है, तो यहाँ पर ये शून्य त्रुटि होगी। या और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप स्लीव की डेटम लाइन से थिम्बल का जीरो अगर आगे पीछे आप अगर देखते हैं तो वहाँ पर भी शून्य त्रुटि होती है। तो शून्य त्रुटि दो प्रकार की होती है, एरर जो है दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, स्लीव की जो डेटम लाइन है उससे थिम्बल का जो जीरो है वो पीछे रहता है, डेटम लाइन से जीरो जो है वो पीछे होता है, पी यानी कि पी फॉर पॉजिटिव, पीछे में पी है यहाँ पर, तो पी फॉर पॉजिटिव आप याद कर सकते हैं। पॉजिटिव में पीछे होगा और निगेटिव में आगे होगा। स्लीव की डेटम लाइन से थिम्बल का जीरो जो है पॉजिटिव में पीछे रहेगा और निगेटिव में जीरो जो है आगे रहेगा। जब कोई माप अगर हम लेते हैं तो उस माप को लेने के बाद अगर उस माइक्रोमीटर में अगर पॉजिटिव एरर है तो हम उस माप में से उस पॉजिटिव एरर को घटा देंगे तो हमें शुद्ध माप मिल जाएगी। जब जो माइक्रोमीटर आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें निगेटिव एरर है, आपको पता है, सबसे पहले निगेटिव एरर है या पॉजिटिव एरर, उसका चेक भी करना चाहिए। अगर निगेटिव एरर है माइक्रोमीटर में तो हम क्या करेंगे, पहले माप आप ले लीजिए, उसके बाद जितनी माप आती है उसमें इस निगेटिव एरर को, जितना निगेटिव एरर है यानी कि जितना आगे पीछे है इससे, उसको आप जो कुल माप है उससे आप उसमें आप जोड़ देंगे तो उसका सही माप आ जाएगा। तो पॉजिटिव में घटाव करेंगे और निगेटिव में हम उस एरर को जोड़ देंगे तो हमें सही माप मिल जाएगी। लेकिन ये जुगाड़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस एरर को हम कैसे दूर करेंगे। एरर को दूर करने के लिए सी स्पैनर या हुक स्पैनर की मदद से हम इसको उस एरर को सही कर सकते हैं। उस एरर को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, स्पिंडल को लॉक कर देंगे। पहले हम एनविल और स्पिंडल को दोनों के फेस को मिलाएंगे, अगर मिलते हैं तो, अगर गैप रहता है तो भी ठीक है, या मिल जाए तो भी ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस स्पिंडल को जो है लॉक नट से लॉक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि उस लॉक नट के बाजू में एक छोटा सा सुराख आपको दिखेगा। उस सुराख में जो है उस सी स्पैनर का जो है नोक यहाँ पर डाल करके, उस सी स्पैनर की मदद से हम आगे पीछे करके उस डेटम लाइन से आप उस थिम्बल का जीरो मिला दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है जीरो एरर ठीक हो जाएगा सी स्पैनर के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर द्वारा 0.32
0.327 इंच की रीडिंग हम कैसे लेंगे। 0.327 इंच की रीडिंग हम निकालना सीखेंगे। ये देखिए हमारा स्लीव है और ये हमारा थिम्बल है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का। आप लोग जानते हैं कि स्लीव में जो है 1 इंच को कितने भागों में बांटा जाता है, 10 भागों में बांटा जाता है। फिर उन 10 भागों को 4 छोटे भागों में बांटा जाता है। तो जो सबसे छोटा अनुभाग होता है उसको बोलते हैं स्लीव में सब डिवीजन। सब डिवीजन, एक सब डिवीजन बराबर होता है 0.025 इंच होता है ना। और जो बड़ा वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम मेन डिवीजन, है ना। तो इस प्रकार से हम मेन डिवीजन का मान होता है, देखिए मेन डिवीजन का मान होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 0.100 इंच और सब डिवीजन 0.25 इंच। और जो थिम्बल डिवीजन होता है वो लिस्ट काउंट होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का। थिम्बल डिवीजन होता है 0.001 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.327 इंच की रीडिंग हमें लेनी है। तो हम क्या करेंगे, उस फिगर को देखिए आप ध्यान से। इसमें जो है कितने मेन डिवीजन हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर 3 मेन डिवीजन है। तो 3 मेन डिवीजन का मान क्या होगा, एक मेन डिवीजन का मान होता है 0.100 इंच गुणे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.300 इंच। ये देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंकों तक हम इंच में दिखाएंगे। 0.1 भी इसको लिख सकते थे, लेकिन क्या है दशमलव के बाद 3 अंकों तक जो है थिम्बल डिवीजन का मान है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 00 जरूर लिखेंगे। तो 3 मेन डिवीजन का मान हो गया 0.300 इंच। और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर और दिख रही है, तो ये हो जाएगी हमारी सब डिवीजन। एक सब डिवीजन और बढ़ जाइए, तो एक सब डिवीजन का मान हो गया 0.025 इंच। उसके बाद अब यहाँ पर थिम्बल में आते हैं। थिम्बल में देखिए 0 के बाद 1, 2, दूसरी लाइन डेटम लाइन से मिल रही है, तो 2 थिम्बल डिवीजन बराबर हो जाएगा 0.001 इंच गुणा 2। एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.001 इंच। तो इस प्रकार हो गया 0.002 इंच। अब कुल रीडिंग क्या होगी, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल रीडिंग मिल जाएगी 0.327 इंच। तो ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने का तरीका है। आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेन डिवीजन का मान 0.100 इंच, एक मेन डिवीजन का। जितने मेन डिवीजन होंगे उतने से हम गुणा करा देंगे। उसके बाद एक सब डिवीजन का मान होता है 0.025 इंच। जितने सब डिवीजन होंगे हम उतने से हम गुणा कराएंगे। उसके बाद जितने थिम्बल डिवीजन होंगे उसमें उतने से गुणा कराएंगे। बहुत सिंपल है, माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना बहुत ही आसान काम है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर द्वारा 12.70 mm की रीडिंग निकालना। इसको हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए फिगर है हमारा। ये मेन डिवीजन बने हुए हैं स्लीव पे और ये थिम्बल डिवीजन बने हुए हैं। आपको पता है कि स्लीव पे 25 mm दूरी पर, है ना, चूड़ियाँ कटी होती हैं, और ये थिम्बल पर कितने खाने बने होते हैं, 50। ब्रिटिश में बने होते हैं 25, थिम्बल पर 25 रहते हैं, है ना। और मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल पर 50 खाने रहते हैं, 50। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, 12। तो यानी कि 12 यहाँ पर हम देखेंगे, 0 से लेकर के 12 मेन डिवीजन हम देखेंगे। ये mm है ना, ये 12 mm, तो इसको हम मेन डिवीजन में देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10, फिर 11, 12। तो 12 मेन डिवीजन बराबर हो गया 12.00 mm। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक तक अंक हम लेंगे, क्योंकि जो थिम्बल डिवीजन का मान होता है वो होता है 0.01 mm, क्योंकि वो दशमलव के बाद 2 अंकों तक स्थान ले रहा है। तो यहाँ पर भी हम 12.00 mm लिखेंगे। तो इसके बाद सब डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 0.70 की मार्किंग हमें रीडिंग आगे और लेनी है।
12 mm की हमने ले ली। अब इसके बाद 0.70 की हमें लेनी है। तो आप इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को आप देखिए ध्यान से। तो पहले आप ये देखिए, मेन डिवीजन हमारे 10 कंप्लीट हो गए, उसके बाद 11, 12 मेन डिवीजन कंप्लीट हो गए। उसके बाद एक सब डिवीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो एक सब डिवीजन को हम और जोड़ देंगे इसमें। तो एक सब डिवीजन का मान होता है 0.50 mm। तो ये हो गया हमारा एक सब डिवीजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे थिम्बल डिवीजन की। तो थिम्बल डिवीजन में जो है 50 खाने बने होते हैं। तो ये 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20वां खाना डेटम लाइन से मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो यहाँ पर 20 थिम्बल डिवीजन होंगे। एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm, जो कि हमारे मीट्रिक माइक्रोमीटर की क्या है, लिस्ट काउंट भी है। तो यहाँ पर 20 × 0.01 यानी कि 20 गुणे 0.101 mm अगर करेंगे तो यहाँ पर होगा 0.20 mm, 0.20 mm। तो यहाँ पर कुल रीडिंग हो जाएगी, इसको सबको जोड़ देंगे। सबसे पहले 12 mm, फिर इसके बाद यहाँ पर 5, पहले ये 0 है और ये 0, तो यहाँ पर एक 0 आ गया। फिर इसके बाद ये 5 में 2, फिर यहाँ 7, फिर इसके बाद पॉइंट, फिर यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार कुल रीडिंग हो जाएगी 12.70 mm। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 14 में। तो इस क्लास को आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालना समझ में आ जाएगा। अब अगली क्लास में हम माइक्रोमीटर के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।